समिति के सार्थक प्रयास से जरूरतमंद परिवार ने ली राहत भरी सांस। बहादुरगढ़ के परनाला गांव में एक मजदूर परिवार की बहुत ही दुखद सूचना सार्थक परिवार को कई महीने पहले मिली। एक मजदूर अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों, जिसमें एक बड़ा लड़का और एक छोटी लड़की के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। पिछले 5.5 साल से 25 वर्षीय लड़का आधे सुन्न शरीर के साथ बिस्तर पर पड़ा है। लड़के की मां कुछ बीमारी से, कुछ बेटे की चिंता से बेबस बिस्तर पर है। सबसे ज्यादा दुखद घटना ये घटी कि करीब 10 महीने पहले परिवार को रोटी खिलाने वाला मजदूर भी चल बसा। आमदनी का जरिया जीरो। लड़के की छोटी बहन अपनी पढ़ाई छोड़ मां और भाई की सेवा में लगी रहती है। पूरा परिवार खाने पीने तक के लिए दूसरों पर ही आधारित है। पता लगने के बाद से सार्थक परिवार ने डॉक्टर एवं नर्स को काफी बार घर पर ले जाकर दवाइयां दिलाकर अपाहिज लड़के की मां श्रीमती रानी को करीब 80% ठीक कर दिया है। बेटे कमल का कोई इलाज नहीं दिख रहा, उसको फिजियोथेरेपी के द्वारा कुछ ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस छोटे से मकान में ये गरीब परिवार रह रहा है, पता चला कि बारिश के समय छत पक्की न होने के कारण काफी पानी अंदर आता है और पूरी रात किसी कोने में बैठकर परिवार को काटनी पड़ती है। सार्थक सेवा समिति ने सार्थकता की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवार के इस मकान की पूरी मरम्मत कराई, सारी छत पक्की कराई और दीवारों पर लिपाई आदि करा के एक जरूरतमंद परिवार की मदद की। इस पर श्रीमती रानी ने सार्थक परिवार का आभार जताते हुए शुभकामनाएं दी। सार्थक परिवार हमेशा ऐसे जरूरतमंदों की मदद के लिए अग्रसर रहा है और आगे भी हमेशा रहेगा। दोबारा संस्था आज क्या जी, ये परनाला में हमारे ये मजदूर परिवार था ये, और काफ़ी दिन पहले हमारी नोटिस में ये इनकी कहानी आई थी। इनका लड़का अंदर लेटा हुआ है, 24 साल का लड़का है कमल, और यूँ समझ लो कि ये 5.5 साल से बेड पे है। उसके बाद यूँ समझ लो इनकी मदर जो है ना, हालांकि एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ तो इनकी खुद की बीमारी, कुछ बच्चे की चिंता, ये कर करके ये भी बेड पे है। उसके बाद सबसे बुरा ये हुआ कि हमारी नोटिस में आने से कोई 2-2.5 महीने पहले जो इनके हस्बैंड थे, मजदूरी करा करते इनको रोटी खिला रहे थे, वो भी चल बसे। जब ये हालात हुए तो किसी तरह से हमारे पास ये बात आई, हम यहाँ आए। हमने देखो डॉक्टर और नर्सों के साथ यहाँ आ करके काफ़ी बार कोशिश की, इनको 2-3 महीने दवाई भी दिलवाई। अब इनको ये है कि 70-80% आराम है। और मैं तो इनको यही कहता हूँ कि दवाइयों की बजाय अपने अंदर मनोबल तगड़ा करो। अगर आप बैठ गई, क्योंकि एक लड़की है इनकी छोटी, वो इनके जो है ना देखभाल कर रही है, मगर इसकी भी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। बिल्कुल। तो मतलब कहने का ये है कि देखो, इनको हमने भाई जो भी मेडिकल एड दिलवा सकते थे वो दिलवाई। एक बार इस लड़के कमल को भी जो है ना हम एम्बुलेंस लेकर आए, इधर से जो है ना दुनिया भर का इनको उठा के लेके गए एम्बुलेंस में, वहाँ चेकअप करवाया, लेकिन लास्टली फैसला यही हुआ कि भी री-ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे जो है ना प्लेटें डली हुई है। अब जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह से ही शायद कुछ आराम हो जाए। इसको भी मनोबल हम भर रहे हैं कि बेटा जवान छोरा है तो कम से कम हिम्मत कर थोड़ी सी। तो इस करके लेटेस्ट जो है, पिछली बार जब आए तो इन्होंने बताया कि भी जो है ना ये मकान की छत कच्ची थी, ऐसे ही पानी चूहा था सारा बारिश में, टीप भी ना हो रही थी, सारे का बस नींव में पड़ा था ये। तो इन्होंने कहा कि जी बारिश में जो है ना हम पूरी रात कोने में बैठ के काटनी पड़ा हमने। तो फिर तो ये है कि भी सार्थक परिवार ने ये एक बहुत अच्छा अपना सार्थकता की तरफ कदम बढ़ाते हुए, और 3-4 दिन जो भी लगे यहाँ सारा मटेरियल डलवा दिया था, मिस्त्री लगा दिया था। अब ये है कि इनकी बारिश का टाइम जो है ना ये अच्छे से निकल जाएगा। अब इनकी छत पक्की करवा दी, सारी रिपेयर करवा दी, दीवारों पर लिपाई करवा दी। तो कम से कम ये है कि बारिश से परेशानी तो नहीं होगी कि ये कोने में बैठ करके रात काटनी पड़े। तो ये है, देखो सार्थक परिवार जो भी कर सकता है वो करने की भरसक प्रयत्न कर रहा है। अब इनकी पेंशन के लाले पड़े हुए हैं, पेंशन नहीं अभी तक बन रही। 75% की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है कमल का, लेकिन कभी कोई दिक्कत, जरूरतमंद की पेंशन नहीं बनती जी, नहीं बनती। वही तो बता रहा हूँ। अभी इनके हस्बैंड को डेथ हुए मेरे ख्याल से 8 महीने से ज़्यादा हो गए, इनकी नहीं बन ली अभी तक। तो मतलब कहने का ये है कि कहीं भी जाके देख लो आप, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जो वास्तव में नीडी है, जिसको ज़रूरत है उसको सुविधा नहीं मिल रही, और जिसको ज़रूरत नहीं है दाएं बाएं करके जो है ना
वो सारी सुविधाएं अवेल कर रहे हैं। अब तो ये ऑनलाइन आ गया, जैसा कि आपने पूछा, ये तो ऑनलाइन आ गया। जब ऑनलाइन नहीं था तो हमने देखा 40-40 साल के भी दावत पेंशन ले रहे थे। तो मतलब कहने का ये है कि देखो पारदर्शिता की नहीं है, तरफ मतलब कदम बढ़ाते हुए सार्थक परिवार टू दी बेस्ट कोशिश कर रहा है पिछले 7-8 महीने से। लेकिन वही बात है कि अभी जो चीज़ हमारे भी हाथ में नहीं है, अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे। कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं इनके, अब इस पे पेंशन का भी और कोशिश करते हैं, क्योंकि पेंशन भी इनकी बन जाए तो कम से कम जो है ना, रोटियों के लिए तो कम से कम किसी के ऊपर आधारित ना रहना पड़े। जी। बाकी ये है कि टू दी बेस्ट जो है ना, अभी जैसे अभी तक करते आए हैं, सार्थक परिवार इनके लिए बिल्कुल समर्पित है और इनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आने नहीं देगी, ये हमारा वचन है। क्या दिन लगे इसमें? 3 दिन लगे हैं जी। अच्छा, 3 दिन लगे, 3 दिन मिस्त्री लगे हैं, 2 लेबर लगी है जी। अच्छा, पहले टूटा फूटा पड़ा था, ये संख्या वाले आप में ये बनवाया, हमारा मकान है एक, हमारे सारा दे अच्छा रहे हैं, हो गया, ठीक ठाक हो गया सारा ये? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया ये। वरना बारिश में मुश्किल हो जाती ना। हाँ, बारिश आती थी, बैठ के रात काटनी पड़ती थी हमें। एक है, ये सोचते थे किसको बुलाएं, बच्चे को कैसे अंदर ले जाएं। एक है। चलो खैर तसल्ली से हो गया ना काम? हाँ जी, तसल्ली से हो गया, बिल्कुल आराम से काम हुआ सारा। चलो 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 चलो, अब वो बात इतनी मदद कर हमारे लिए भगवान ही है। एक है ना, ऐसे बुरे वक्त कट रहे हैं, अब कोई भी ना पास निकले ऐसे, तो इन लोगों ने हमारी मदद करी।